तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो बूफान होता है वो सेक्ट मास्टर के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो शूट कर देता है। अटैक शूट करते हुए बोलता है कि आज यही तुम्हारा आखिरी टाइम जो है वो होने वाला है। और अब बूफान की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सीधा जो अटैक होता है वो जाकर सेक्ट मास्टर से टकरा जाता है। और उस अटैक के टकराने के कारण जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी इस चीज़ से इंजर्ड हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है। और हैरान होते हुए जो बूफान होता है उससे बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो इतनी जल्दी इम्प्रूव जो है वो कैसे हो गई। मुझे यहाँ पर कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हारे सारे मेरिडियन जो है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर आके तुमने अपनी मेरिडियनों को रिपेयर कैसे कर लिया। जो सुनते के साथ ही बूफान जो होता है वो मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे मेरिडियनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मेरे सन इन लॉ के कारण मेरे सभी मेरिडियन रिकवर हो गए। सच में मेरा सन इन लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो लीटियान की तरफ देखने लगता है। लीटियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओ अब समझ में आया कि जो फिफ्थ रेवोल्यूशन की इमोर्टल पील थी वो तुमने उसे क्यों दी थी, क्योंकि तुम यहाँ पर बूफान की जो कल्टीवेशन थी वो उसकी मदद से रिकवर कराना चाहते थे। इसका मतलब सब कुछ जो है वो तुम शुरू से ही प्लानिंग जो है वो कर चल रहे हो। तुमने शुरू से ही सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग की हुई थी और तुम शुरू से ही मेरे बारे में भी जानते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बूफान होता है वो सेक्ट मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। सेक्ट मास्टर की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि झाउटियान तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसे लगता है कि जो 100 गोस्ट सेक्ट है उसे बस ऐसे ही आसानी से बुली जो है वो किया जा सकता है, और मेरे पास में यहाँ पर कोई भी तैयारी नहीं है। तुम लोगों ने आखिर ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ लेकिन मैंने कोई भी बैकिंग जो है वो नहीं की होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक बांसुरी जैसी चीज़ को निकाल लेता है। सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के अंदर एक बुनियाद बनाई है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं हार्ट क्लीनिंग सेक्ट को बख्श दूंगा, लेकिन चूंकि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे मजबूर कर दिया और अब मेरी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो चुकी है, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर जो 100 गोस्ट आर्मी है उसे यहाँ पर बुलाने वाला हूँ, जिसके बाद में तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा नहीं बच पाएगा और ना ही कोई यहाँ से भाग पाएगा। इसीलिए मरने के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। और अब 100 गोस्ट आर्मी का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और पहला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि क्या 100 गोस्ट आर्मी जो है वो आने वाली है। जो सुनकर एलकमी एल्डर भी बोलता है कि 100 गोस्ट आर्मी बहुत पावरफुल है, हम लोग उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो बूफान होता है वो सेक्ट मास्टर की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और जो सेक्ट मास्टर होता है वो उस बांसुरी को बजाने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में सुप्रीम एल्डर समेत सभी डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है उसे अभी भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और वहीं दूसरी तरफ जो सेक्ट मास्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता रहता है। हंसते हुए बोलता है कि जल्दी ही यहाँ पर 100 गोस्ट आर्मी आ जाएगी, जिसके बाद में तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी टाइम बीत चुका होता है और सेक्ट मास्टर अभी भी उस बीन को बजा रहा होता है, लेकिन अभी तक भी कोई नहीं आया होता। जो देखने के बाद में सेक्ट मास्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या हो गया, आखिर वे लोग अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेडी घोस्ट और जो फैटी घोस्ट होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जो कि गुजर रहे होते हैं। और जो वो साउंड होता है वो भी उन तक पहुंच रहा होता है। और अब उस साउंड को सुनने के बाद में जो फैटी घोस्ट होता है वो ग्रेडी घोस्ट से बोलता है कि ये साउंड जो है वो लगातार सुनाई दे रहा है, तो क्या तुम उसकी मदद जो है वो करने के लिए नहीं चाहोगे। जो सुनकर जो ग्रेडी घोस्ट होता है वो उसे साफ मना कर देता है और उसे मना करते हुए बोलता है कि ये मैटर जो है वो खुद का है, तो इसीलिए मैं उसके मैटर के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर जो है वो नहीं करने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बूफान के ऊपर आ जाता है, जो कि सेक्ट मास्टर से बोलता है कि झाउटियान क्या हो गया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी 100 गोस्ट आर्मी जो है वो यहाँ पर आने वाली है, तो वो यहाँ पर आई क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बेफालतू के यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। जो सुनकर अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो बेचारा भी कुछ नहीं बोल पाता और जो बूफान होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम बस 100 गोस्ट आर्मी का नाम यूज कर रहे थे। जो 100 गोस्ट आर्मी है वो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाली। और अब बूफान की इस बात को सुनते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए जो बूफान होता है उससे बोलता है कि बूफान क्या तुम इस चीज़ को जानते हो। सेक्ट मास्टर बनने के बाद में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि तुम सेक्ट की जो सीक्रेट टेक्निकें होती है उन्हें सीख सकते हो। और उन्हीं सीक्रेट टेक्निकों में से एक टेक्निक ऐसी भी है जिससे कि हम हार्ट क्लीनिंग सेक्ट का जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर बूफान को कुछ समझ में नहीं आता और वो बूफान से बोलता है कि क्या हार्ट क्लीनिंग सेक्ट का डिवाइन आर्टिफैक्ट, तुम आखिर क्या बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही।
जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो खड़ा होने लगता है। खड़ा होते हुए बुफान से बोलता है कि हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो केवल जो सेक्ट मास्टर होता है वही कर सकता है। वैसे तो मैं इसका इस्तेमाल जो है वो अभी नहीं करने वाला था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तो इसीलिए अब ऐसा करना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बहुत पावर को रिलीज करता है और अचानक से ही हम देखते हैं कि उसके हाथों में 2 पिस्तल जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो सुप्रीम एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, सच में मेरा हार्ट क्लीनिंग सेक्ट जो है उसके पास में भी खुद के डिवाइन आर्टिफैक्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वह हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के अंदर इतने लंबे टाइम से सेक्ट मास्टर बना हुआ हूँ और मैंने कोई भी तैयारियाँ जो है वो नहीं की होगी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर प्लान ने मेरी काफ़ी सारी जो तैयारियाँ थी उसे बर्बाद करा दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ कि चाहे यहाँ पर कोई भी क्यों ना आ जाए मैं सभी को ख़त्म कर सकता हूँ, चाहे जो 100 गोस्ट आर्मी है वो भी मेरा साथ ना दे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बूफान की तरफ शूट कर देता है, लेकिन जो बूफान होता है वो बहुत ही मुश्किल से बाल बाल उस अटैक से बच पाता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो पीछे जाकर चट्टान से टकराता है, जिसका पूरी चट्टान ही तबाह हो जाती है, जिसे देखने के बाद में बूफान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये पिस्टल जो है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट होने के लायक है, ज़रा एक बार देखो तो ये कितनी खतरनाक पावर को पोजेस करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि क्या हो गया, अगर 100 गोस्ट आर्मी जो है वो यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए नहीं आई है तो जब तक हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरे पास में है मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरे के पूरे सेक्ट को अकेला तबाह कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं उनकी तरफ डिवाइन आर्टिफैक्ट को करते हुए उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी एक चांस देता हूँ कि मेरे सामने सबमिट कर दो, जिसके बाद में मैं एक न्यू सेक्ट को क्रिएट करूँगा और तुम्हें मुझे पूरी तरह से फॉलो करना होगा। बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर बचकर जाने का कोई दूसरा रास्ता है तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सभी को यहाँ पर जान से मार दूंगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और एल्केमी एल्डर भी घबराते हुए बोलता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, अगर हम लोगों से ये टकराई तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। और उन लोगों को इस तरह से खड़ा हुआ देखकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि वो क्या बात है, तुम लोग तो अभी भी कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहे हो। लगता है कि तुम्हारे सामने पहले मुझे एग्जाम्पल के तौर पर किसी को मारना होगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर कितनी ज़्यादा होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो लीटियान की तरफ उस पिस्टल को करते हुए बोलता है कि लीटियान ये सारी की सारी प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर द्वारा क्रिएट की गई है, अगर हम जॉन जिन सेक्ट की बात को मानकर आधे रिसोर्सेज जो है उसे दे देते तो मैं अभी तक भी यहाँ का सेक्ट मास्टर जो है वो बना रहता और जो हार्ट क्लिनिक सेक्ट का डेवलपमेंट था उसे मैं सीमित कर यहाँ पर जो 100 गोस्ट सेक्ट है उसके मिशन को कंप्लीट कर देता। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे लगता ही था कि मेरे सेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, अब समझ में आया कि ये सारा कुछ इस बास्टर्ड के कारण हो रहा था, इसने सेक्ट का कभी भी डेवलपमेंट जो है वो होने ही नहीं दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो हंसते हुए लीटियान से बोलता है कि लीटियान आज मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे कल्टीवेशन का असली लेवल जो है वो क्या है। अब अभी भी अगर तुम्हारे पास में कोई सीक्रेट मूव बचा हुआ है जो कि तुमने यहाँ पर जो तियान यून सेक्ट था उसके खिलाफ इस्तेमाल ना किया हो तो उसके बाद भी मैं तुमसे नहीं घबराऊंगा। और सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और बस वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता है, जो देखने के बाद में अबू फान जो होता है वो लीटियान के सामने आ जाता है और लीटियान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि सन इन लो तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है क्योंकि डिवाइन आर्टिफैक्ट को सामना करना कोई नॉर्मल बात जो है वो नहीं होती है। यहाँ तक कि मुझे डर है कि अगर एक ग्रेट एम्परर भी इसके सामने आ जाता है तो वो भी जो डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर होती है उसे नहीं संभाल पाएगा। और बूफान के इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो सेक्ट मास्टर होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे होल मास्टर को चैलेंज करने की, तुम्हें संभालने के लिए तो मैं ही अकेला काफ़ी हूँ। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो आके आते भी उन दोनों को रोक देता है और उन दोनों को रोकने के बाद में उनसे बोलता है कि चूँकि इसने यहाँ पर मेरा नाम लेकर मुझे आगे बुलाया है तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसके साथ में फ़ाइट ना करूँ। और अब लीटियान की इस बात को सुनते के साथ ही तो बेचारे मिंगियो की सारी खुशी गायब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर इतनी देर से प्रिपरेशन कर रहा था कि मैं यहाँ पर शो ऑफ करूँगा, लेकिन लगता है कि मास्टर तो अब यहाँ पर पर्सनली एक्शन लेने वाले हैं, जिसका मतलब मुझे शो ऑफ करने का मौका नहीं मिलेगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से सुप्रीम एल्डर जो होता है वो ली टियान के पास में आ जाता है। ली टियान के पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और उसी के साथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी डिवाइन आर्टिफैक्ट का सामना करना कोई नॉर्मल बात जो है वो नहीं होती है। यहाँ पर मैं खुद इस बास्टर्ड का सामना जो है वो करना चाहता हूँ। आपने मेरे हार्ट क्लीनिंग सेक्ट को कई बार बचाया है, अब यहाँ पर मेरी बारी है ताकि मैं अपने हार्ट क्लीनिंग सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकूँ, ताकि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो अचानक से आकर सुप्रीम एल्डर को पकड़ लेता है और सुप्रीम एल्डर को पकड़ते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, मेरे यंग मास्टर को डिस्टर्ब जो है वो मत करो, क्योंकि डिवाइन आर्टिफैक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कि पहले हम लोगों ने सामना ना किया हो। और अब अचानक से खुद को ऐसे रोकता हुआ देखकर जो सुप्रीम एल्डर होता है वो भी मिंगियो की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यंग मैन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही सुप्रीम एल्डर अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि मैं अपनी जो बॉडी है उसे बिल्कुल भी अपनी जगह से जो है वो नहीं हिला पा रहा हूँ। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि मेरे सामने खड़ा हुआ जो यंग मैन है इसकी कल्टीवेशन जो है वो असल में मुझसे भी ज़्यादा है। और सुप्रीम एल्डर की इतना सोचते के साथ ही ली टियान जो होता है वो सेक्ट मास्टर के सामने आ जाता है, जो देख कर सेक्ट मास्टर जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट का सामना करने के लिए आगे आ गए, सच में मानना पड़ेगा ली टियान, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओ, उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला कि मैं 100 गोस्ट सेक्ट का एक अंडरकवर एजेंट हूँ। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो तुमने जो एल्डजिया जोन है उसे रोकने के लिए अपनी एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल किया था, और जिस टाइम पर तुमने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया था तो उस टाइम पर मैंने इस चीज़ को महसूस कर लिया था कि तुम्हारी एनर्जी के अंदर जो गोस्टली एनर्जी है वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, जिसका मतलब तुम उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। और अब ली टियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर जो मेरी बॉडी के अंदर गोस्टली एनर्जी है वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, यहाँ तक कि कोई भी पर्सन जो है ऑर्डिनरी इस चीज़ को डिटेक्ट जो है वो नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि तुमने मेरे द्वारा लगाई गई जो रिस्ट्रिक्शन थी उसे भी तोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सेक्ट मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए ली टियान से बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम खुद ही गेस क्यों नहीं कर लेते। और इतना बोलते के साथ ही ली टियान सीधे जाकर सेक्ट मास्टर को खिंचाकर पंच मारता है, जिसका सेक्ट मास्टर भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और वो गुस्से में जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उसे ली टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ली टियान, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन आज मेरे पास में डिवाइन आर्टिफैक्ट है, तो तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर का अटैक होता है वो सीधे ली टियान की तरफ जाने लगता है। और अब जैसे ही वो अटैक जाकर ली टियान से टकराता है तो हमें बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में जो बूफान होता है उसे भी ली टियान की चिंता होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियाओ जी होती है उसे भी ली टियान की काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मम्मी पापा ठीक तो हो गए ना। जो सुनने के बाद में जो शी युआन होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, ऐसे मामूली से अटैक तुम्हारे पापा को कुछ नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अब ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मैटर नहीं करती है, क्योंकि फाइनली तुम मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट के हाथों यहाँ पर मारे जा चुके हो। अब बस तुम एक सोल से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही सेक्ट मास्टर सामने की तरफ देखता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ली टियान ने अपना जो स्पेयर होता है उसे निकाल कर उसके अटैक को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और अब ली टियान के स्पेयर को देखने के बाद में जो बूफान होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ली टियान के पास में जो स्पेयर है वो कोई मामूली स्पेयर नहीं है, बल्कि वो एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है। और अब सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी एल्डर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये सच में एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है। जो सुनकर बूफान जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर पक्का श्योर हूँ कि वो एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है, क्योंकि एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट ही ऐसा होता है जो कि डिवाइन आर्टिफैक्ट का सामना कर सकता है। अगर बात की जाए डिवाइन आर्टिफैक्ट की तो जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो हेवन से बनता है और वहीं सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो होता है उसे फोर्ज किया जाता है। लेकिन चाहे सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट हो या फिर डिवाइन आर्टिफैक्ट हो, अगर तुम इनकी पावर को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें इन्हें स्ट्रॉन्ग ब्लड एसेंस देना होता है और उसी के साथ में हेवन और अर्थ की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कराना होता है। लेकिन सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को बनाना कोई बच्चों का काम जो है वो नहीं होता है, क्योंकि जब किसी सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को बनाया जाता है तो वो शुरू में एक मामूली सा वेपन होता है, लेकिन उसे पावरफुल बीइंगों के ब्लड में भिगोया जाता है।
और जैसे जैसे वो पावरफुल बीइंगों के ब्लड के अंदर भीगता जाता है वो खुद को इन्वॉल्व करता जाता है और इसी तरह से खुद को इन्वॉल्व करते करते वो आखिरी में एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट बन जाता है। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो भी बोलता है कि जो सेलेस्टियल पिल होती है उसकी 1 से लेकर 9 तक की रैंक जो होती है वो होती है और इसी तरह से जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट होते हैं उनकी भी 1 से लेकर 9 तक की रैंक होती है। सच बताओ तो आपके हाथ में जो ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है, मैं इसके जो ग्रेड है उसे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इसे आपने कम से कम 10,000 सुप्रीम बींगों के ब्लड से भिगोया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाला ओरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर जो सुप्रीम एल्डर होता है वो बहुत ही फनी तरह से मिंगियों की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं आखिर ये मुझे कितनी देर तक ऐसे ही पकड़ कर रखने वाला है। और उसके इतना बोलते कि शादी जो शियो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास में जीतने की उम्मीद है। जो सुनते के साथ ही बूफान जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा सन इन लॉ जो है वो असल में कौन है और उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि इसने बहुत ही आसानी से मेरे सभी मरीडियनों को रिस्टोर कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, ये तो एक पावरफुल सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को भी रखता है और उसकी कल्टीवेशन का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। पता नहीं आखिर ये पावरफुल फिगर है कौन, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और दूसरी जगह पर ओवरलोड होगा। और बूफान की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सैक्ट मास्टर जो होता है वो ली टियान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो ली टियान होता है वो अपने स्पेयर की मदद से बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जो सैक्ट मास्टर होता है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब जो ली टियान होता है वो सीधे आकर सैक्ट मास्टर के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करता है, जिसे कि वो डिवाइन आर्टिफैक्टों से रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में तो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट भी है, मैंने नहीं सोचा था कि तुमने अपने पास में इतने सारे ट्रम्प कार्ड बचा कर रखे होगे। और इतना बोलते के साथ ही सैक्ट मास्टर अचानक से हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए जो ली टियान होता है उससे बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या पर्सन वो तुम ही हो जिसने कि जो किंग माउंटेन है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब सैक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो ली टियान होता है वो भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जो देखकर सैक्ट मास्टर भी समझ जाता है और वो चिल्लाते हुए जो ली टियान होता है उससे बोलता है कि तुम असल में आखिर हो कौन। और सैक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर ली टियान जो होता है वो उसे लात मारकर हवा में उछालते हुए उससे बोलता है कि मैं आखिर तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं कौन हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अपनी पावरफुल अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो सैक्ट मास्टर होता है उसकी तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है। जो देखकर सैक्ट मास्टर जो होता है वो भी अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट से ली टियान के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो काफ़ी पावरफुल धमाका होता है, जिसका हम देखते हैं कि जो सैक्ट मास्टर होता है वो भी इंजर्ड होकर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन ली टियान उसे अब संभलने का कोई भी मौका नहीं देने वाला था और ली टियान सीधे आकर उसके ऊपर दोबारा से अपने स्पेयर से अटैक कर देता है। जो देखकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए ली टियान से बोलता है कि सर प्लीज़ जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उन्हें डिस्ट्रॉय मत करना, क्योंकि अगर डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके हाथ में साथ ही में हमारा हार्ट क्लीनिंग सेट जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब सुप्रीम एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो अजीब तरह से अपना जो स्पेयर होता है उसे घुमाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सैक्ट मास्टर के हाथों से दोनों डिवाइन आर्टिफैक्ट को छुटवा देता है, जिस कारण अब दोनों डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो अजीब तरह से वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो सैक्ट मास्टर होता है उसकी भी जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है वो हो चुकी होती है। और अब जो सैक्ट मास्टर होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो किस्मत है वो तुम्हारी तरफ है। अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक हिडन गोस्ट का मामूली सा क्लोन हूँ, जिसे कि जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट है उसके अंदर इसीलिए रखा गया था ताकि हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के जो रिसोर्सेज है उन्हें बर्बाद किया जा सके। मेरी किस्मत जो है वो पहले से ही यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो सैक्ट मास्टर से बोलता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बेफालतू की जो कहानी है उसे यहाँ पर सुनने के लिए बैठूँ। मैं मानता हूँ कि हर एक पर्सन का जो पाथ होता है वो दूसरे से अलग होता है और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या फिर कौन हारता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो बूफान की तरफ देखने लगता है और बूफान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम जो चाहे वो इसके साथ में कर सकते हो। और ली टियान के इतना बोलते के साथ ही जो सैक्ट मास्टर होता है वो खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं इतने लंबे टाइम से मेहनत करता हुआ आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कभी सेटिस्फाई जो है वो नहीं हो पाया। लेकिन आज तुम्हारे कारण मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया जो कि मैं बहुत लंबे टाइम से अचीव करना चाहता था, जो कि तुम्हारे कारण हो पाया है। अब मैं किसी के दूसरे के पैरों के नीचे दबकर नहीं रहने वाला, अब मैं खुद की डेस्टिनी को अपने आप से कंट्रोल करूँगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और जो शी युआन की मदर होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी इसके पास में स्ट्रेंथ बची हुई है। और अब शी युआन की मदर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है उसकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि मुझे कोई भी जो है वो नहीं मार सकता। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है कि यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने आप को जो है वो नहीं मार सकता हूँ। और इतना बोलते बोलते ही उसकी बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।